पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार में लालू के सुपर 30 से जली कांग्रेस अब छाछ भी फूक फूक कर पिएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। इस साल बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है और आपको बता दें कि आरजेडी और कांग्रेस जो है वो एक साथ मिलकर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही थी। जिसके बाद से आपको बता दें कि कुछ ऐसा हुआ जिसमें ऐसा देखा गया कि आरजेडी और कांग्रेस में दरार बन गई। आपको बता दें कि इफ्तार पार्टी में आरजेडी लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को इनवाइट किया था, जिसके बाद ऐसा देखा गया कि कांग्रेस वाले इफ्तार पार्टी में लालू प्रसाद यादव की आए नहीं। तो उसके बाद से ऐसी अटकलें और ऐसी बयानबाजी हुई कि कांग्रेस जो है वो अब तेजस्वी यादव यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और आरजेडी से दरकिनार करना चाहती है और बिहार का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना चाहती है। इसी तरीके से आपको बता दें कि राहुल गांधी भी 7 अप्रैल को बिहार आए हुए थे। पहले वो बेगूसराय पहुंचे और उसके बाद कन्हैया कुमार के साथ उनके रैली में शामिल हुए। उसके बाद वह पटना आए। उन्होंने यहाँ पर आकर मीटिंग की, बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर कई रणनीति बनाई। उसके बाद से आपको बता दें कि अब जो है आज सीएम फेस को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक चल रही है। पहले कांग्रेस वाले कह रहे थे कि वो तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाकर बिहार का विधानसभा चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कल कांग्रेस नेता ने बड़ी डिमांड कर दी। उन्होंने तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी कहा और उन्होंने कहा कि वो सीएम फेस किसी और को बनाना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशकों में लालू प्रसाद की पकड़ मजबूत बनने के बाद राजनीतिक तौर पर सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को होता है। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर राजद और कांग्रेस के बीच दिल्ली में अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। बैठक में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर चर्चा की संभावनाएं हैं। आपको बता दें, पिछले विधानसभा चुनाव की अगर तुलना करें तो इस बार महागठबंधन में घटक दलों की संख्या अधिक है। पिछले चुनाव में वामदल कांग्रेस और राजद इस गठबंधन में थे। वहीं इस चुनाव में अब तक के समीकरणों के अनुसार मुकेश सहनी और पशुपति नाथ पारस की पार्टी भी इस गठबंधन का हिस्सा हो सकती है। ऐसे में सीटों के बंटवारे को लेकर माथापरची की संभावना है। हालांकि जानकारी के अनुसार कांग्रेस इस चुनाव में जीतने वाली सीटें राजद से चाहती है। आपको बता दें, कांग्रेस इस चुनाव में लालू के गेम 30 को बदलना चाहती है। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि राजद के साथ गठबंधन में कांग्रेस को ऐसे 30 सीटें ऐसी दी जा रही हैं जहां उन्हें सहयोगी दल से कोई लाभ नहीं मिल सकता है और ये सीटें परंपरागत तौर पर एनडीए की सीटें रही हैं। आपको बता दें, कांग्रेस चाहती है कि बिहार में उसे ऐसी सीटें चुनाव में लड़ने के लिए दी मिले जहां पर जीत की संभावना अधिक हो। जानकारी आपको बता दें कि जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के सामने जीतने वाली सीटों की मांग रख सकते हैं। इसके साथ ही आज दिल्ली में सीएम फेस को लेकर राहुल गांधी तेजस्वी यादव में एक बड़ी बैठक हो रही है। आपको बता दें, कांग्रेस राजद के गठबंधन में यह पहली दफा हो रहा है कि जब सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी यादव कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, वह राजद की तरफ से तेजस्वी यादव में बैठक हो रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के तहत 70 सीटें मिली थी, जिसमें से 30 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस की अच्छी पकड़ मानी जाती है। कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2015 के चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन में 40 सीटें मिली थी, जिसके बाद से आपको बता दें जिनमें कांग्रेस के 27 सीटों पर जीत हासिल की गई थी। कांग्रेस इस चुनाव में चाहती है कि उसे अधिक से अधिक जीत जो है वो सीटों पर हासिल हो। आपको बता दें कि 3 दशक पुराना है राजद और कांग्रेस का गठबंधन। राजद के गठन के बाद से ही राजद और बिहार के विधानसभा के अंदर कांग्रेस का साथ मिलता रहा है। राबड़ी देवी की सरकार को बचाने के लिए कांग्रेस के विधायकों ने राजद को समर्थन दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बाद भी विधानसभा चुनाव में
दोनों दल कई बार अलग अलग चुनाव लड़े हैं। बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशकों में लालू प्रसाद की पकड़ जो है वो काफी मजबूत बनने के बाद राजनीतिक तौर पर सबसे अधिक नुकसान कांग्रेस को होता है। कांग्रेस के आधार आधार वोट धीरे धीरे बीजेपी और राजद की ओर शिफ्ट होते जा रहे हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से कई बार लालू यादव की छाया से बाहर निकलने का प्रयास होते रहा है, लेकिन प्रयास या तो अधूरा रह जाता है या केंद्र की राजनीति जो मजबूत मजबूरी में कांग्रेस को हथियार डालना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको बता दें कि दिल्ली में बड़ी बैठक की जा रही है और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, तो इस चीज का असर जो है वो कांग्रेस वालों पर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो कांग्रेस वालों को होता है। इस तरीके से आपको बता दें सीएम फेस को लेकर एक बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में चल रही है। कल कांग्रेस के बड़े नेता ने यह बात कही थी कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचारी हैं और तेजस्वी यादव पर कई तरीके के जो आरोप हैं वो लगाए थे। उसके साथ ही उन्होंने सीएम फेस को लेकर राजेश राम की मांग की थी। उन्होंने कहा कि राजेश राम को सीएम फेस बनाकर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और तेजस्वी यादव जो है वो भ्रष्टाचारी हैं और वो पीछे हट जाए। राजेश राम को हम सीएम फेस बनाकर इस साल का बिहार का विधानसभा चुनाव जीतना चाहते हैं। तो इस तरीके से बता दें कि आज बड़ी बैठक जो है वो दिल्ली में चल रही है। क्या कुछ निर्णय लिया जाता है ये बैठक के खत्म होने के बाद पता चलेगी। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन पर।